इतनी गुंडागर्दी, डॉक्टर साहब 1.5-2 महीने से यहाँ पे ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं पोस्ट को। किसी को भेजा गया है तो उस आदमी को ही इज बाउंड टू सर्व पीपल। उस आदमी को यहाँ आना है, उस आदमी को वहां से रिलीव होकर यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरा सर्जन नहीं आया है, आखिर क्या वजूहात हैं? लोग काफ़ी सफ़र हो रहे हैं सर। जेके आवाज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं कामरान खान। नाजरीन, इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवाह में मौजूद हूं और आपको बताता चलूं कि 2 महीने कबल एसडीएच भद्रवाह से ऑर्थोपेडिक सर्जन की ट्रांसफ़र होती है और तब से लेकर आज की डेट में यहाँ पर एक भी ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो अवेलेबल नहीं है। इस हवाले से हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री राशिद चौधरी, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड, जो अभी ऑफ द कैमरा जो मेरे साथ बात की, इन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई डॉक्टर आए और लोगों की जो सफरिंग्स हैं वो कम हो जाएं। तो राशिद जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। आपने अभी जो वार्ड्स हैं यहाँ के एसडीएच भद्रवाह के, उनका भी आपने दौरा किया, आप वहाँ पेशेंट्स से मिले, उनसे बात की। कितने सारे ऑर्थो पेशेंट्स आपको देखने को मिले और कितनी ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे दर्शकों तक जो है हकीकत जो है पहुँच पाए कि हमारे एसडीएच भद्रवाह में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। जी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मुद्दा हम इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक बर्निंग इशू है भद्रवाह को लेके और बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जो इदारा, जिस इदारे में इस वक्त हम खड़े हैं, इस इदारे तक जो आदमी पहुंचता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितना मजबूर होता है। बदकिस्मती का मकाम ये है कि वो लोग जिनसे हम सुबह मिले, वही लोग, जिन लोगों की, जिन मजबूरों की, जिन बीमारों की, क्योंकि सरकारी अस्पतालों के अंदर एक गरीब आदमी ही आता है, एक पैसे वाला आदमी जो है, साहिब हैसियत आदमी जो है, वो कोशिश करता है कि किसी बड़े अस्पताल में जाए जहां उसको सर्विसेज मिलें, वहाँ पे जाके इलाज करे। तो गरीब आदमी जो यहाँ पे आते हैं इलाज कराने के लिए, उनसे मुलाकात हमारी सुबह यहाँ पे हुई। बहुत दिल रोता है और बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है ये चीज़ें देख के, जिस हिसाब से उन पेशेंट्स ने हमें बताया कि हम 4-4, 5-5, 6-6 बार यहाँ आ चुके हैं। ऐसे केसेस यहाँ पे देखने मिले कि एक मज़दूर आदमी, एक गरीब आदमी, उसके बच्चे का ट्रीटमेंट, बाय बर्थ उसको कोई प्रॉब्लम था और यहाँ पे डॉक्टर विनीत हुआ करते थे ऑर्थोपेडिक सर्जन, उन्होंने इनिशिएट किया उसके उस बच्चे का ट्रीटमेंट। और वो ना, मेरे हिसाब से वो कोई 10 या 15 सिटिंग्स का अरेंजमेंट था, डिसलोकेशन का केस था। तो उसका वो मझधार में छोड़ के डॉक्टर साहब यहाँ से रिलीव होके चले गए और उसकी जगह जो रिप्लेसमेंट भेजी गई वो सिर्फ कागज़ों में भेजी गई, वो यहाँ नहीं आई। तो उस आदमी ने ये कहा कि मैं 4-5 दिन यहाँ पे मजदूरी करता हूँ, कुछ पैसा जोड़ता हूँ, उसके बाद जम्मू जाता हूँ, वहाँ पे इस बच्ची की जो है प्लास्टर, उसका हर वीक में एक प्लास्टर करना पड़ता है, क्योंकि फिर वापस आता हूँ, फिर 1 हफ्ते मजदूरी लगाता हूँ, उसके बाद जाता हूँ, हर हफ्ते बाद उसका जो है ट्रीटमेंट होता है प्राइवेट। तो मुझे लगता है कि ये अस्पताल, ये इमारतों की ज़रूरत नहीं है हमें इन बड़ी बड़ी इमारतों की। और ये जो यहाँ अस्पताल के गेट पे एंटर होते ही ये होर्डिंग्स मिलती हैं हमें, और ये मिल रहा है वहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा, यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा जी का एक फ़ोटोग्राफ। तो ये चांद से रोशन चेहरे नहीं चाहिए यहाँ पे। इसको मैं कह रहा हूँ, अगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवाह मिटा दिया जाए तो आप क्या डिसाइड करेंगे कि ये क्या है? क्योंकि हम इंतज़ामिया का, अस्पताल इंतज़ामिया का कसूर नहीं गिना रहे हैं, अस्पताल इंतज़ामिया का इसमें कसूर नहीं है, कसूर है इम्प्लीमेंटेशंस का, इनके ऑर्डर्स की। जो इन्फोर्समेंट ऑर्डर की होनी चाहिए वो नहीं होती ऊपर से। हम मानते हैं ट्रांसफर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब्स, हम मानते हैं, उसमें कोई नहीं, लेकिन जो रिप्लेस करता है इनको, ये भी तो इंश्योर करना इंतज़ामिया का और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ही काम है, डायरेक्टर साहब का काम है। और लोग परेशान हैं। तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, मुझे शर्म नहीं आती बोलते हुए कि मेरे हिसाब से ये अस्तबल है यार, ये अस्तबल है, जब लोगों को सर्विसेज नहीं मिल पाती। अभी जब आपने वार्ड्स का दौरा किया, कितने सारे ऑर्थो पेशेंट्स आपको वहाँ देखने को मिले जिनका यहाँ पे ट्रीटमेंट तो हो रहा है,
मैं कहूँगा कि शायद नाम का ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि ऑर्थो सर्जन तो यहाँ अवेलेबल है ही नहीं, तो कैसे वो ट्रीटमेंट हो रहा है वो मेरी समझ से तो बाहर है। पिछले महीने में यहाँ गालबन मेरे हिसाब से ये तीसरा एक्सीडेंट है, रेगुलर 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ। हम बात भी उन एक्सीडेंट्स में हुई हैं, लेकिन हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन ही नहीं है। दुख तो तब होता है खान साहब, दुख तब होता है, परेशानी तब होती है कि यहाँ से डॉक्टर को लिया गया और उसकी जगह जो डॉक्टर यहाँ पे तैनात किया गया, सुनने में आया सांबा से रिलीव किया किसी डॉक्टर को, तो कान पे जो ही नहीं रख दी इंतजामिया की। इतनी गुंडागर्दी, डॉक्टर साहब 1.5-2 महीने से यहाँ पे ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं पोस्ट को। इंतजामिया किस चीज़ का? ऑर्डर हो गया, उसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? इन्फोर्स कौन कराएगा ऑर्डर को? डॉक्टर साहब के ऑर्डर अगर आए हैं, अगर चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर आए हैं, यहाँ से डॉक्टर रिलीव हुआ, उसकी जगह किसी को भेजा गया है, तो उस आदमी को ही इज बाउंड टू सर्व पीपल। उस आदमी को यहाँ आना है, उस आदमी को वहाँ से रिलीव होकर यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ही समझ नहीं आती कि कुछ लोगों के साथ गवर्नमेंट बहुत लीनियंट है और कुछ लोगों के लिए टर्मिनेशंस भी हैं। कुछ पूरे रियासत का गवर्नेंस जो है वो फेल है हर महाज पे। तो इस हवाले से अब आपकी क्या मांग रहेगी? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या मांग रहेगी? ये अपील आपकी वसादत से करना चाहूँगा कि बायस्ड एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा। मेहरबानी करके बायस्ड एटीट्यूड को छोड़िए। अगर आप कोई ऑर्डर करते हैं तो वो इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए ऑन ग्राउंड्स। अगर यहाँ से एक डॉक्टर को रिलीव किया गया और दूसरा वो जो रिप्लेसमेंट है यहाँ पे, वो यहाँ पे ज्वाइन करना, ये इंश्योर करना भी आप ही का काम है, आप ही के महकमे का काम है कि यहाँ से आदमी चला गया है, वो आदमी रिलीव क्यों नहीं होता है उस आदमी को। तो मैं यही कहूँगा कि फिलफोर यहाँ के लोगों की परेशानियों को देखते हुए, यहाँ के लोगों की तकलीफ़ों को देखते हुए, कम से कम अगर तो जो डॉक्टर यहाँ पे तैनात किए हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो यहाँ पे आएँ। अगर उनकी कोई परेशानियाँ हैं या कोई बाइंडिंग्स हैं या और कोई भी ग्राउंड्स उनके हैं जिन ग्राउंड्स की बिना पे वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो एक सब्स्टिट्यूट होना। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवा में 2 महीने कबल ऑर्थोपेडिक सर्जन की जो है ट्रांसफ़र हो जाती है, और तब से लेकर अभी तक यहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन एक भी अवेलेबल नहीं है। इस हवाले से हमारे साथ बीएमओ भद्रवा डॉक्टर शकील सुमरिया हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या वजूहात हैं कि पिछले 2 महीने से यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आवाज़ को टाइम देने का अपना। सबसे पहले सर यही जानना चाहूँगा, आखिर 2 महीने पहले जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन की ट्रांसफ़र होती है और तब से लेकर अभी तक जो है यहाँ पे उनकी जगह कोई दूसरा सर्जन नहीं आया है, आखिर क्या वजूहात हैं? लोग काफ़ी सफ़र हो रहे हैं सर। देखिए, ऑलरेडी हमारे पास एक ऑर्थोपेडिक सर्जन कंसल्टेंट बी ग्रेड यहाँ पे एसडीएच में काम कर रहे थे, तो 2 महीने पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया और जो उनके रिलीवर थे उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो उसके तहत हमने हायर अथॉरिटीज़ को सरप्राइज़ कर दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी हुई है कि हमारे पास अभी बड़ी अशद ज़रूरत है ऑर्थोपेडिशन की, क्योंकि आप भी देख रहे हैं आए दिन रिपीटेडली इन ए रो ओवर ए मंथ 3 एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए, तो हमें इसकी दिक्कत तो रहती है। बहरहाल मैंने अपने हायर अथॉरिटीज़ को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है और बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऑर्थोपेडिशन को सब्स्टिट्यूट कोई बेचा जाए। सर, अल्ट्रासाउंड के रिगार्डिंग कुछ लोग जो है ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। लोगों को एक मामूली अल्ट्रासाउंड के लिए या तो डोडा भेजा जाता है या किश्तवाड़ की तरफ उन्हें रुख करना पड़ता है। आखिर उसकी क्या वजूहात हैं और कब तक एक रेडियोलॉजिस्ट जो है उसको प्रॉपरली यहाँ पे हैंडल करेगा और वो फंक्शन करेगा यहाँ का अल्ट्रासाउंड? जी, रेडियोलॉजिस्ट की तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ कि कब और कैसे ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र ही ना होगा। बाकी अल्ट्रासोनोग्राफी की बात करें तो हमने इसको वी हैव मेड इट फंक्शनल। हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी की एक डॉक्टर डिप्यूटेड है, वो ट्रेंड है, शी इज़ डूइंग, वो कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमें एक और डॉक्टर को भेजा हुआ 2 महीने से, वो अंडर ट्रेनिंग है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में, शी इज़ अंडर गोइंग ट्रेनिंग। तो लगभग और थोड़ा समय उनको ट्रेनिंग का थोड़ा और टाइम लगेगा। जब वो फुली वहाँ पे हो जाएंगे ट्रेन तो हमारा ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस समय भी हमारे पास एक डॉक्टर बैकअप के लिए जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे हैं।
हमारी तरफ से कोई अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए रेफरल यहाँ से नहीं होते हैं। अगर लोग खुद प्रेफर करते हैं वहाँ रेडियोलॉजिस्ट की सुविधा के लिए, तो दैट मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। हमारे हॉस्पिटल की जो अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन है वो फंक्शनल है और काम भी कर रहे हैं एक डॉक्टर। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोग ये शिकायत करते हैं या फिर क्रिटिसाइज़ करते हैं, हर बार जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेकर जो है क्रिटिसिज्म जो है देखा जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। बार बार ये कहा जाता है कि यहाँ पर डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है। जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए एसडीएच भद्रवाह में आता है उसे इमीडिएटली भद्रवाह से जम्मू या कहीं और रेफ़र किया जाता है। मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा, आखिर कितनी सारी हमारी डॉक्टर्स की टीम जो एसडीएच भद्रवाह में डिप्यूटेड है और कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं सर? देखें, स्टाफ की एक तो होता है स्टाफ सैंक्शनड स्ट्रेंथ, एक होता है स्टाफ इन पोजीशन। तो हमारे पास जो इन पोजीशन स्टाफ है वो तो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वी हैव फिजिशियन, हमारे पास फिजिशियन हैं, बी ग्रेड कंसल्टेंट हैं, हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास 2 पीडियाट्रिशियन हैं, सर्जन हैं जो मेडिकल ऑफिसर हैं लेकिन सर्जरी का काम कर रहे हैं, ESMS सर्जरी, एंड ENT के भी हमारे पास सर्जन हैं। ऐसे तो हमारे हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जहाँ आपने बात की रेफरल की, रेफ़र तो टेरिशियल लेवल पे रेफ़र तो होते हैं। ये एक कैस्केड है। PHC से रेफ़र होगा CHC में, CHC से होगा डोडा में मेडिकल कॉलेज, और इवन अगर डोडा में वहाँ पे इंटरवेंशन करने के बाद भी पेशेंट को ज़रूरत पड़ी तो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भेजते हैं। तो रेफरल का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जहाँ पे हमें उचित लगता है या जहाँ पे डॉक्टर समझता है कि रेफ़र की ज़रूरत है वहाँ पे तो रेफ़र करना ही है। कई बार ऑन द वे पेशेंट की डेथ हो जाती है, कैजुअल्टी हो जाती है, तो रेफरल का ये जो एक मैकेनिज़्म है ये तो तभी किया जाता है जब पेशेंट को ज़रूरत होती है, जब उसको टेरिशियल लेवल पे, टेरिशियल इंस्टीट्यूशन में उसको इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। सर, देखा गया है कि ब्लड बैंक यहाँ पे जो है कुछ साल, मुझे लगता है कुछ महीने कबल यहाँ पे देखा गया है, आपसे पहले जो BMO यहाँ पे हुआ करते थे, यहाँ पे एक ब्लड बैंक जो है इनॉग्रेट किया गया था। क्या वो अभी भी फंक्शनल है? क्या कभी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को, क्या उनको वहाँ से ब्लड बैंक से वो प्रोवाइड किया जाता है? हमारे पास यहाँ पे ब्लड स्टोरेज यूनिट है। यदि किसी मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता लगती है, कोई भी सर्जरी में है या कहीं ट्रॉमा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, हम पेशेंट का उसी समय क्रॉस मैच करके ब्लड डोनर का लेके हम उसको ब्लीड करके और डोनेट कर सकते हैं। वो सुविधा है हमारे पास ब्लड स्टोरेज यूनिट है। तो ब्लड जो बैंक की बात कर रहे हैं उसका अंडर प्रोसेस है, हम उस पर काम कर रहे हैं। होपफुली चलती है, हमारा ब्लड बैंक भी रिवाइव हो जाएगा। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ BMO भद्रवाह डॉक्टर शकील सुमरिया साहिब, जिन्होंने तफसीलन हमारे साथ बात की और अपनी डॉक्टर्स की टीम जो SDH भद्रवाह में डिप्यूटेड है, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं और जो भी इश्यूज़ खासकर ऑर्थोपेडिक सर्जन को लेकर जो इशू एक उठा हुआ है, उनकी एब्सेंस यहाँ पे है। जब से ट्रांसफ़र हुई है 2 महीने पहले उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर हुआ था और तब से यहाँ पर कोई नया उनकी जगह जो है डॉक्टर डिप्यूट नहीं किया गया है। तो इस इशू को लेकर हमने डॉक्टर शकील साहब से बात की जो BMO भद्रवाह हैं और इन्होंने तफसीलन हमें उस बारे में डिटेल्स बताई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हायर अथॉरिटीज़ तक हमारा ये मकसद है कि ये चीज़ हम पहुँचाएँ, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इससे पहले हम यहाँ के वार्ड्स में भी गए थे और वहाँ पर जो ऑर्थो पेशेंट्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई और कहीं ना कहीं ऑब्ज़र्व किया गया कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। अब देखते रहिए जे की आवाज़। अपने मेज़बान कामरान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।